अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर मैं बना रही हूँ, जो कि मोदी गवर्नमेंट पास करने वाली है। मुसलमानों, वक्त हो गया है अपने हक के लिए लड़ने का, आवाज उठाने का। आप लोगों को ये बिल पास होने से रोकना है। सबसे पहले तो समझिए कि वक्फ क्या होता है। वक्फ वो चीज होती है जो कि मैं या आप, कोई भी नॉन मुस्लिम मुस्लिम इसे वक्फ कर सकते हैं अल्लाह के नाम के लिए। हम कोई भी चीज, प्रॉपर्टी, उसे वक्फ कर देते हैं। मतलब कि एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, मैंने कहा कि मैं इसे अल्लाह के लिए वक्फ कर रही हूँ। मतलब अब उसका मालिक अल्लाह है और हम में से कोई उसे ना तो बेच सकता है और ना ही उसे एक्सचेंज कर सकता है। उसका रेंट जरूर आ सकता है। कोई भी चीज है, मैं उसका रेंट ले रही हूँ, लेकिन वो कहाँ यूज होगा इसकी भी शर्त है। वो सिर्फ मस्जिद के लिए यूज होगा, मस्जिद में वो पैसा लगेगा। अब वो चेक कौन करेगा? ऑब्वियसली वक्फ बोर्ड चेक करेगा। एक बोर्ड बनाया गया है, उसमें जो लोग हैं वो उसके मालिक नहीं है, यानी उस जमीन के, वो चीज के वो मालिक नहीं है, अल्लाह मालिक है उसका। तो वो लोग सिर्फ चेक करते हैं एज अ वॉचमैन, देख रेख करने वाले, देखभाल करने वाले, कि वहां से पैसा आया और उस मस्जिद में लगा या नहीं लगा, उन्होंने रेंट पे किया या नहीं किया। ये काम होता है वक्फ बोर्ड का। अब मोदी गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ चेंजेस लाना चाह रही है। अब वो चेंजेस क्या है, सबसे पहले तो हम वो जानते हैं। सबसे पहला चेंज कि पहले किसी भी मजहब का शख्स प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम से वक्फ कर सकता था, क्योंकि बहुत सी जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी कम होती है, तो नॉन मुस्लिम्स कोऑपरेट करके जमीन देते हैं मस्जिद के लिए कि वहाँ मस्जिद बन जाए और मुस्लिम्स लोग वहाँ जाके नमाज पढ़ सके। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है, सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ कर सकते हैं। और ऐसे मुस्लिम जो 5 साल से मुस्लिम ही हो, यानी अल्लाह अगर किसी को हिदायत दे दे, कोई मुस्लिम हो जाए, तो वो उस प्रॉपर्टी को वक्फ ही नहीं कर सकता जब तक वो 5 साल ना बिता दे। दूसरा चेंज, पहले जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते थे वो सब मुस्लिम्स होते थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट से हों या फिर स्टेट से हों। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट से 2 कोई मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे। मतलब कि वो लोग प्रॉपर्टी नहीं दे सकते लेकिन मेंबर हो सकते हैं। ये तो बहुत बेतुकी सी बात है। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई भी दखल नहीं होता था इस चीज के अंदर, लेकिन अब पहले वहां जाके आपको प्रॉपर्टी चेक करवानी होगी, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ के लायक नहीं है, ये गवर्नमेंट की है या किसी और की है, तो वो उसे कैंसिल कर सकता है। मतलब कि इसमें घोटाला तो हो गई 1000%। इस बिल में और भी बहुत चीज़ें हैं, मेन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ऐसा भी है कि हर मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसके पेपर्स भी जमा करवाने होंगे, वरना प्रॉपर्टी सीधे सीधे गवर्नमेंट की हो जाएगी। और हर साल पेपर्स अपडेट भी करवाने होंगे। 1 साल भी मिस हुआ तो वो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट वो उसी वक्त वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दे देगा। अब हमें इसको कैसे भी रोकना है, इसके लिए हमारे पास एक स्कैनर है। ये बहुत ही खतरनाक बिल है। सबसे पहले तो आप ही समझ लें, बहुत खतरनाक बिल है। इससे बहुत नुकसान होने वाला है। सबसे ज्यादा मदरसों को और मस्जिदों को, दरगाहों को, इन सबको बहुत भारी नुकसान है। कोई भी गवर्नमेंट कभी भी कब्जा कर सकती है किसी भी जमीन पे, किसी भी मस्जिद पे। तो हमें इसे रोकना है। मैं आपको एक स्कैनर दे रही हूँ, इसे स्कैन करें। इसके थ्रू आप मेल भेज सकते हैं जो कि एक कमेटी पे जाएगा, और वहां से हो सकता है हमारी ये कोशिश अल्लाह कबूल करे और ये जो बिल है पास होने से रुक जाए। तो सब जाके इसको जरूर करें और मेल ज्यादा से ज्यादा भेजें।